हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल आप सबके। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो एक बार आपका फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल KKSG2016 पर, जहाँ पर 9th क्लास की फिजिक्स का जो ग्रेविटेशन चैप्टर है वो हम पढ़ रहे थे। उसमें हमने 2 पार्ट कवर कर लिए थे, तो आज की वीडियो में हम उनका तीसरा पार्ट कवर करेंगे। तो जो आज की वीडियो में हम जो पढ़ने वाले हैं वो क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फ्री फॉलिंग बॉडी। कि जब किसी बॉडी को एक पर्टिकुलर हाइट से नीचे गिराया जाता है तो उसकी जो इक्वेशंस बनेंगी वो क्या होंगी। दूसरा मास, और उसके बाद है वेट। जो किसी भी, और मास और वेट इन दोनों के बारे में हम पहले भी वीडियो में पढ़ चुके हैं, तो इसलिए इसके बारे में आज हम थोड़ा बहुत जानेंगे। इनके बारे में जो डिफरेंस वगैरह है वो जानेंगे। तो बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का जो पहला टॉपिक है वो है इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फ्री फॉलिंग बॉडी। देखो, कोई भी बॉडी हम ये कहें कि फ्री फॉल कर रही है, या फिर उससे पहले हम ये कहें कि कोई भी बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है, तो उसके लिए मोशन की 3 इक्वेशन थी। ठीक है, तो ऐसे ही जब कोई बॉडी फ्री फॉल करेगी तो उसके लिए भी, उसके मोशन के लिए भी 3 इक्वेशंस हैं। जिसमें से अगर हम इक्वेशन की बात पीछे करें तो उसके पहले हम ये देखें कि जो इक्वेशन है, जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, स्ट्रेट लाइन में थी उनके लिए क्या इक्वेशन थी, और इक्वेशन ऑफ मोशन जो कोई बॉडी है जो फ्री फॉल करेगी उसके लिए क्या क्या है। ठीक है, दोनों में जो डिफरेंस है वो क्या है और कितना है। ठीक है, फॉर फ्री फॉलिंग बॉडी द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। किसी भी बॉडी का जो एक्सेलरेशन होगा, जो बॉडी फ्री फॉल होगी उसकी जो ग्रेविटी होगी वो क्या होगी जी। सो वी रिप्लेस द एक्सेलरेशन a by g एंड वर्टिकल डिस्टेंस s by h। देखो, जब कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है तो वहाँ पर हम लेते हैं एक्सेलरेशन, लेते हैं क्या, लेते हैं एक्सेलरेशन a। लेकिन जब कोई बॉडी फ्री फॉल करती है तो वहाँ पर हम लेते हैं g, जिसका मतलब है ग्रेविटी। ठीक है, दूसरा है वर्टिकल हाइट। वहाँ पर जो हम डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं वो क्या थी s, यहाँ पर जो लेंगे वो लेंगे s की जगह h। ठीक है, तो पहले हम जो जनरल इक्वेशन है मोशन की वो देखते हैं। वो क्या है, पहली क्या है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड क्या है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। एंड थर्ड इज वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इक्वल प्लस 2as, या फिर वी स्क्वेयर इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस 2as। ठीक, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। ये क्या थी, जनरल इक्वेशन थी, इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए। ठीक है, अब मैंने क्या बताया कि a चेंज होगा g में और s चेंज होगा h में। ठीक है, तो पहली इक्वेशन क्या है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फ्री फॉलिंग बॉडी के लिए v क्या है, v इक्वल टू यू प्लस जी टी। जो एक्सेलरेशन a था वो किस में चेंज हो गया, g में। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। ठीक है, इसमें जो s है वो किससे रिप्लेस हो गया, h से। यू टी का सेम यू टी आ गया, 1/2 का 1/2 आ गया। लेकिन जो एक्सेलरेशन a था, जो एक्सेलरेशन a था वो किस में चेंज होगा, g में, तो 1/2 जी टी स्क्वेयर। ठीक है, तीसरा है वी स्क्वेयर इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस 2as। ठीक है, यहाँ पर जो वी स्क्वेयर है और यू स्क्वेयर है वो रहेंगी सेम, लेकिन चेंज क्या होगा, a बराबर g में। ठीक है, एक की जगह जी आ जाए, तो वी स्क्वेयर इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस 2gh। तो ये इक्वेशन थी जो जनरल इक्वेशन थी इक्वेशन मोशन की, वो भी, और कब, जब कोई भी बॉडी रहेगी वो फ्री फॉल करेगी तब। ठीक है, आगे हम जो पढ़ने वाले हैं वो है उसके कुछ एक पॉइंट कि कहाँ पर जो वैल्यू है वो पॉजिटिव ली जाएगी, कहाँ पर जो वैल्यू है जी की वो नेगेटिव ली जाएगी। ठीक है, हमने एक पर्टिकुलर जो वैल्यू पढ़ी है, कॉन्स्टेंट वैल्यू पढ़ी है जी की, वो क्या है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की। ठीक है, अब जब भी कोई बॉडी, व्हेन अ बॉडी इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, मतलब कोई बॉडी नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, इट्स वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, मतलब उसकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज करेगी, मतलब हर एक सेकंड में 9.8 ऐड होता चला जाएगा। ठीक है, सो द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी इज टेकन एज पॉजिटिव, दैट इज पॉजिटिव 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वेयर। ठीक है, कब, जब कोई बॉडी
वर्टिकली डाउनवर्ड हो, ठीक है। दूसरा है व्हेन अ बॉडी इज वर्टिकली अपवर्ड, जब कोई बॉडी किसी बॉडी को ऊपर की तरफ फेंका गया, इट्स वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, और एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जाकर उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। सो द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी इज टेकन एज नेगेटिव, इसीलिए जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो क्या ले जाता है, नेगेटिव ली जाती है, दैट इज -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, ठीक है। थर्ड है व्हेन अ बॉडी इज ड्रॉप फ्रीली फ्रॉम अ हाइट इट्स इनिशियल वेलोसिटी जीरो, मतलब जब किसी बॉडी को एक पर्टिकुलर हाइट से छोड़ा जाता है, उसको बिना किसी वेलोसिटी दिए, बिना कोई वेलोसिटी दिए छोड़ा जाता है, तो वहाँ पर जो इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, वो जीरो होती है। अगला है व्हेन अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड इट्स फाइनल वेलोसिटी विल बिकम जीरो, जब किसी बॉडी को ऊपर से नीचे की तरफ छोड़ा जाएगा, सॉरी नीचे से ऊपर की तरफ फेंका जाएगा, तो एक फाइनल वेलोसिटी जो उसकी वी होगी वो क्या होगी, जीरो होगी। द टाइम टेकन बाय द बॉडी टू राइज टू द हाइएस्ट पॉइंट इज इक्वल टू द टाइम टू टेकन द फॉल फ्रॉम द सेम हाइट। मान चलो कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसको यहाँ से ऊपर फेंका गया और वहाँ पर जो उसकी फाइनल वेलोसिटी वो क्या होगी, जीरो होगी, तो वहाँ से वो वापस आना शुरू करेगी, वहाँ से वो वापस आना शुरू करेगी। जितनी हाइट में, सॉरी जितने टाइम में कोई ऑब्जेक्ट ऊपर गई है, उतना ही टाइम उसे नीचे आने में भी लगेगा, मतलब T1 इक्वल टू T2, जितने टाइम में वो ऊपर गई है उतने टाइम में ही वो नीचे आएगी। अगर हम बात करें कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव क्यों ली जाती है, इसका रीज़न क्या है, देखो मान के चलो ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसको जो नीचे की तरफ फेंका गया है, इसको ऑब्जेक्ट को जो नीचे की तरफ फेंका गया है, तो जो अर्थ की ग्रेविटी है वो क्या करती है, वो भी ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ अट्रैक्ट करती है, और जो ऑब्जेक्ट है उसे भी नीचे फेंका गया है, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो इसलिए वो पॉजिटिव लिए जाते हैं, ठीक है। दूसरा, अब जो अर्थ की ग्रेविटी वो तो नीचे की तरफ है, लेकिन किसी ऑब्जेक्ट को जब ऊपर तरफ फेंका जाता है तो उस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी धीरे धीरे कम होती जाती है, इसीलिए अगर वो जो ग्रेविटी है वो नीचे की तरफ लग रही है और उस पर जो फोर्स लगाया गया, जो फेंकने के लिए फोर्स लगाया वो ऊपर तरफ लगाया गया, इसलिए वो नेगेटिव ली जाती है, ठीक है। ये थे कुछ एक पॉइंट जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। अगला हमारा टॉपिक है वो है मास और वेट का, किसका, मास और वेट का। मास क्या है, द मास ऑफ अ बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर और मटेरियल कंटेन इन इट, किसी भी बॉडी में जो उसका अंदर जो मैटर भरा हुआ है उसको बोलते हैं उस ऑब्जेक्ट का या उस बॉडी का मास, ठीक है। मास इज ए स्केलर क्वांटिटी विच हैज़ मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन, जो मास है किसी भी बॉडी का वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब उसके पास केवल और केवल मैग्नीट्यूड है, ठीक है। अगला पॉइंट है एसआई यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम, जो एसआई यूनिट है मास की वो क्या है, किलोग्राम है, मास की एसआई यूनिट क्या है, किलोग्राम। द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन नेवर बी जीरो, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास कभी भी जीरो नहीं हो सकता, चाहे वो अर्थ पे है, चाहे वो मरकरी पे है, चाहे वो वीनस पे है, चाहे वो मार्स पे है, चाहे वो नेपच्यून पे है, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। अगला जो टॉपिक है वो है वेट। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ फोर्स विद विच द अट्रैक्ट टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। वेट क्या है, एक तरह का वो फोर्स है जिससे कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होती है, वो होता है उसका वेट। द एसआई यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन, इसकी एसआई यूनिट क्या थी, किलोग्राम, लेकिन इसकी एसआई यूनिट क्या है, न्यूटन, जो किसकी है, फोर्स की भी। यहाँ पर हम क्या बता रहे हैं, जो किसी जिस फोर्स से अर्थ के सेंटर की तरफ कोई ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट होगी उसको बोलते हैं वेट, और जो फोर्स की यूनिट होती है वही यूनिट होती है वेट की। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉन्स्टेंट, वेट कभी भी किसी ऑब्जेक्ट कॉन्स्टेंट नहीं होता। इट चेंज विद द चेंज इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जैसे जैसे ग्रेविटी चेंज होती है ऐसे ऐसे वो वेट है जो वो चेंज होता रहता है। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी जीरो, जो वेट है वो किसी भी ऑब्जेक्ट वो जीरो हो सकता है, कब, जब जी इक्वल टू जीरो होगी तब, ठीक है। तो ये थे कुछ एक पॉइंट जो वेट और मास के बारे में आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहें। थैंक यू।